ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पधारिए चोर जी। इस नाटक के लेखक हैं बसंत सबनिस और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पधारिए चोर जी। चोर बिल्कुल वही है। सुनती हो? चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। क्या बड़बड़ा रहे हैं? जाने कैसी बुरी आदत लगा ली है नींद में बड़बड़ाने की। सुनते हो? हाजी सुनते हो? मैंने कहा आय खर्राटे हैं कि आरा मशीन। सुनते हो? हाँ, क्या कह रही हो? अरे दरवाजे तक आए हुए चोर वापस चले गए। अरे अब रो अपने कर्म को। हाँ, चोर दरवाजे से लौट गए? अरे दिमाग तो ठिकाने है ना? सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अरे आपके खर्राटे सुनकर तो चोर क्या यमदूत भी दरवाजे पर आया हो ना तो भाग जाएगा। अरे सुनते हो? क्या मतलब? क्या अभी चोर नहीं आया था? हाँ, नहीं अरे मैंने उसे दरवाजे तक आते हुए देखा। तुमने नहीं देखा? अरे वहां खड़ा था वो। लीजिए, सपने में भी अब आपको चोर दिखने लगे हैं क्या? मेरी नींद से बैर है क्या आपको? इंतजार करते हैं क्या कि मेरी आंख लगे और आप बड़बड़ाना शुरू करें? चोर आए, चोर आए। अब सो जाओ मेरे आदरणीय पति परमेश्वर और मुझको भी सोने दो। सरस्वती, मतलब चोर नहीं आया है? सिर्फ सपना भर था? अरे दिल तोड़ दिया तुमने। अब तुम तो सो जाओ। अरे सरस्वती, आजकल के चोर हैं ना, इनमें अक्ल नाम की चीज ही नहीं रह गई है। बकलोल कहीं के गलत जगह पे हाथ पांव मारेंगे और पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। और एक हम हैं कि यहाँ दरवाजा खुला रखकर बैठे और वो इस तरफ आने का नाम ही नहीं लेते। लीजिए, फिर से हो गई आपकी चरखी शुरू। मेरे तो कान थक गए हैं आपकी इस रह से। जरा सी आंख लगी कि हो गया आपका चोर विलाप शुरू। अब मुझ पर रहम खाकर सोने दीजिए मुझे। सोने दीजिए मुझे। अरे यहाँ फिक्र के मारे में मरा जा रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। तुम्हें नींद आ कैसे रही है भगवान? बीमा क्या कराया? तब से मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं आप। बीमा ना हुआ जी का जंजाल हो गया मेरे लिए। अरे तुम तो चुप ही रहो जी। साल खत्म होने को आया, फिर से बीमे की किस्त जमा करानी पड़ेगी बेकार में। अरे जिन गहनों का बीमा कराया है उनका कुछ हुआ क्या? जैसे पहले अलमारी में रखे थे वैसे ही अब भी हैं। अरे अब तक ज्यों के त्यों धरे हुए हैं। तो चाहते क्या हो? अरे किस्त के पैसे बेकार नहीं जाने देना चाहता हूं, और क्या? अरे क्या फायदा हुआ उसका? उनकी चोरी तो हुई नहीं। बेवकूफ बनाने का धंधा है ये बीमा सीमा। ना हमारे यहां कभी चोरी होगी और ना कभी बीमे के पैसे हमें मिलेंगे। अरे हम तो जिंदगी भर किस्त ही जमा करते रहेंगे, किस्त। अरे कोई फायदे का सौदा तो हुआ नहीं भाई। हमें देखकर बीमा एजेंट हंसता होगा कि घर हमारा, गहने हमारे ही घर में रखे हुए और इसके लिए पैसे लेकर जाता है वो। फ्री में फ्री का तमाशा है बीमे का खेल।
कोई आपकी गर्दन पर तलवार लेकर तो बैठा नहीं था कि बीमा करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर वही बात। तुमने तो कसम खा रखी है कि मैं जब भी कोई फायदे की बात करूं तो तुम टांग जरूर अड़ाओगी। अरे मैंने तो वो पॉलिसी ली थी जो जान पहचान वालों को भी बड़ी चापलूसी करने के बाद भी नहीं मिलती। 1 लाख के गहने की चोरी पर 50 लाख के मुआवजे वाली पॉलिसी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। अरे सोचा कि भाई आजकल धड़ाधड़ चोरियां हो रही हैं, अपने यहां भी हो जाएगी और बीमा कंपनी की तरफ से धड़ाक से रुपया भी मिलेगा। गहनों की कीमत से भी 50 गुना अधिक रुपया। हाँ, मगर चोरों की किस्मत ही फूटी हो तो कोई क्या करे। कलंक है चोरों के नाम पर आजकल के चोर भी। खिड़की में से पतलून चुराएंगे, नल के नीचे रखी बाल्टी ले भागेंगे। अरे ऐसे दरिद्र चोर ही भरे पड़े हैं पूरे शहर में। अरे कोई इनको ढंग से चोरी करने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देता? कॉलेज खुलवा दो ना इनके लिए चोरी में डिग्री का। चोरी में डॉक्टरेट करवाने के लिए यूनिवर्सिटी खुलवा दो। अच्छा। मैंने तो उसी वक्त कहा था आपसे कि ऐसा बेकार का काम मत कीजिए। मेरी तो कभी सुनी नहीं। मैंने तो कभी सुना तक नहीं कि गहनों का भी ऐसा बीमा कराया जाता है। अब देखते रहिए चोरों की राह। बस बस कर दी ना 2 कौड़ी की बात। अब कुछ कह दूंगा तो ताव खा जाओगी। ब्याह के वक्त 5,000 के भाव से 10 तोला सोना खरीदा था और आज सोने का भाव 90,000 के आसपास है। 90,000। साल भर में बीमे के सालाना 300 की किस्त भरनी पड़ती है। अरे अब इससे भी सस्ती पॉलिसी होगी कोई क्या? है? गहनों की हिफाजत बीमा कंपनी के जिम्मे। ऐसी हालत में गहने अगर चोरी हो जाएं तो कंपनी को आज के भाव में कीमत चुकानी पड़ेगी, जानती हो? यानी वो मौका आया है कि 100 रुपए के 5,000 बनेंगे और 1 लाख के गहने के 50 लाख। 50 लाख घर बैठे 49 लाख का फायदा है। हाँ, लेकिन ये सब तभी होगा ना जब चोर आएंगे, गहने चुराएंगे। जरा सी बात है, ये भी नहीं समझती हो तुम। अब रहने भी दीजिए ये सब कोरी बकवास। पैसे ही कमाने का शौक चलाया हो तो लीजिए गहने और पहुंच जाइए सराफे में, बेच आइए और मौज कीजिए। बीमा कंपनी को थोड़े पता चलेगा। कम से कम मेरे पीछे का तो झंझट मिटेगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं है? जब खानदान के गहने बेचने की खबर सुनकर लोग बा मुंह पर थूके तो मजे से चाटिए। यही चाहती हो ना तुम? अरे सराफे में जाकर गहने बेचना जितना तुम आसान समझती हो ना, है नहीं। इसीलिए तो ये बीमे की तरकीब सोची मैंने। तुम्हारी तरकीब के चक्कर में लोग खिल्ली उड़ाते हैं मेरी। एक तो खुद पागलों जैसे करतब करते हो, साथ में मुझसे भी कराते हो। मेरी भी थुक्का फजीहत करा के क्या मिलता है आपको? बोलो, साग भाजी लेने जाओ तो गहने पहनो, कपड़े धोने जाओ तो गहने पहनो, शादी ब्याह के मौके पर तो गहने पहने ही पहने। लेकिन मिसेज कपूर के भाई की गमी में गई, उस वक्त भी गहने पहन गई। अरे ऐसा करने से लोग हमारी गिनती करते हैं गधों में। अरे लोग पागल हैं, वो क्या जाने। अरे 50 लाख रुपए लोग लाकर देंगे क्या हमको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी में आए वो करें। अरे दरवाजा खुला छोड़कर जाती हूँ मैं बाहर, 3 घंटे वापस आने का नाम नहीं लेती। अरे खूब तमाशा मचा रखा है आपने। अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे खामखा बात का बतंगड़ बनाती हो तुम। बतंगड़ बनाती? अरे मैंने घर बाहर जाकर जहां जहां भीड़ हो वहां वहां अपने गहनों की बात चलाई। लोगों ने क्या मुझे पागलों में नहीं गिना? अरे 2-4 बार तो कोट की जेब तक में गहने रखकर बस गाड़ी में आया गया। यही नहीं, कोट उतार कर अलग रखकर सोया तक। मगर बताओ, काम बना क्या? नहीं बना। कहते हैं गहनों के पीछे खून खराबा हुआ करता है। और हम यहां चोरों की राह देखते हैं और चोर हैं कि उन्हें यहां आने की फुर्सत ही नहीं मिलती।
यही क्यों? बुआ जी की लड़की की शादी में आपके कहने पर गहनों का डिब्बा ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल खुले में नहीं भूल गई थी मैं। आज सुबह से लेकर दूसरे दिन शाम तक डिब्बा पड़ा था वहाँ। मगर उनका वो नौकर माधु, क्या कहूँ, बड़ा ईमानदार निकला। उसने गहनों को संभाल कर हिफाजत से रख दिया और अगले दिन वापस भी कर दिया, ऊपर से लगा सीख देने। उस नौकर की बातें सुननी पड़ी मुझे, वो सब आपकी वजह से। देखते ही कहते हैं, वो देखो आ गई पागल राम भाऊ की बीबी। हाँ? और नहीं तो का, आप तो अपनी पत्नी की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। अरे सुरसती सुरसती, अरे आजकल तो मुझे चोरों का ही ख्याल है। अरे लोग चाहें तो डंका पीट कर कहें कि दुनिया चोरों की है, मैं कतई नहीं मानता। अरे मकान यहाँ बस्ती से दूर लिया है ताकि चोरों को आसानी हो, फिर भी नालायकों को शर्म नहीं आती। बस जी, अब बहुत हो गया। इस बार तो गनगौर की झांकी तक आपने आंगन में सजवाई थी। दिन भर गनगौर मई गहनों के आंगन में बनी रही थी। शाम को आकर देखा तो ज्यों की त्यों। अरे सुरसती, इन तमाम बातों का मतलब ये हुआ कि अपनी किस्मत में चोर बिल्कुल लिखे ही नहीं है। ना जी। अरे परसों की बात याद है ना? अरे उधर वाली गली में चोर आ तो पहुंचा था, गुप्ता जी के घर की तिजोरी साफ तो कर दी थी ना। 4 कदम और आगे बढ़ाते तो क्या उनके पांव टूट जाते? इसीलिए तो कहती हूँ कि अब भी होश में आ जाइए। हमें बीमा वीमा नहीं चाहिए। बेकार में परेशानी मोल ले ली। नींद की कमी से दिन भर शराबियों की तरह डोलती रहती हूँ। अब इस चक्कर को छोड़ भी दीजिए। चक्कर छोड़ दीजिए? 50 लाख रुपया कोई मामूली चीज है क्या? कुछ भी बकवास कर देती है सरस्वती तुम। चोरों के आए बगैर काम नहीं चल सकता, चोरों को आना ही पड़ेगा। अरे पधारिए चोर जी, पधारिए चोर जी। चोर कोई करण अर्जुन थोड़े ही है कि आएंगे, एक दिन आएंगे, एक रात आएंगे। अच्छी बात है, ठीक है। आप और आपके वो चोर बैठा कीजिए एक दूसरे के गले में बाहें डालकर। मैं चली सुबह मायके। अरे ना मेरे पीछे झंझट रहेगी, ना आपके चोरों के भजन में बाधा पहुंचेगी। अरे इतनी आतुरता से कभी मेरी राह देखी है क्या आपने? अरे भगवान, अरे मेरी प्यारी सुरसती, अरे पत्नी के आ जाने पर 50 लाख थोड़े ही मिलने हैं। तो फिर एक काम कीजिए, गहने कहीं फेंक आइए और कहना शुरू कर दीजिए कि चोरी हो गए, चोरी हो गए, गहने चोरी हो गए। तब तो ठीक होगा ना? बड़ी होशियार हो ना तुम, हैं? अरे थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाए बिना, उसकी कॉपी बीमा कंपनी के पास भेजे बिना एक चवन्नी भी नहीं देगी वो। क्या? कंपनी में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग नहीं भरे पड़े हैं। और अगर कहीं ये कारीगरी जाहिर हो जाए तो एक तो आबरू जाएगी और दूसरे पैसे भी बर्बाद होंगे और तीसरे 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, सो अलग। हाय राम। इसलिए अगर चोर आ जाएं तो ही हमारा काम बनेगा। चोरों को आना ही चाहिए भगवान, चोरों को आना ही पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, जन्म भर चोरों के नाम का जाप करते हुए माला फेरिए। अरे सुरसती, रात को दरवाजा हल्के से भी खड़कता है ना तो नींद खुल जाती है। चोरों का ख्याल हो आता है, बाँछें खिल जाती है। पर वो निकलता है गली का कुत्ता जो आकर दरवाजे से चिपक कर हमारे डोर मैट पे सोता है, या फिर कोई मेहमान होता है। अब उस दिन देखो, साले साहब रात में आए थे, मुझे लगा चोर आए। देखो जी, मेरे मायके वालों को उल्टा सीधा मत बोलिए आप। अरे मेरी इतनी हिम्मत है? अरे अखबार में तो खूब पढ़ते हैं कि मेहमान बनकर आया और गहने लेकर भागा, मगर हमारे यहाँ आने वाला मेहमान निपट सज्जन। अरे हमारे गहनों को छोड़िए, वो तो अपने तौलिए और धोतियां तक छोड़ जाते हैं यहाँ। अरे मेरे विचार से दुनिया में दोबारा सतयुग आ गया है भाई। अब सोइए भी, मेरा तो सर दुखने लगा है।
बस चले ना तो मैं उठकर भाग जाऊं यहां से। रात दिन बस एक ही रट लगा रखी है, चोर चोर चोर। भूले भटके अगर चोर आ गया ना तो आप तुम्हारी खुशी के पागल हो जाएंगे। हाँ अरे सच सच, बिल्कुल सच। अगर चोर आ जाए तो मैं तो उनके गले लग जाऊं। बहुत हो चुका, अब मेरे कानों पर दया कीजिए, नहीं तो आप बाहर जाकर सड़क पर चोरों की राह देखिए। मुझे नींद आ रही है। अरे वारी किस्मत, दुनिया भर में सैकड़ों चोरियां होती हैं मगर एक भी चोर अपने पल्ले नहीं पड़ता। हाय री किस्मत, सब इस भारी जनसंख्या का दोष है। सरकार को जनसंख्या कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, बम गिरा दे सरकार। अरे जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चोर आखिर कहां कहां जाए, किस किस का भला करे। अरे हटाओ, जाने भी दो। जैसा लिखा होगा भाग्य में वैसा ही तो होगा। सो जा भाई। अरे सरस्वती सुनो। अरे सुनती हो? कहाँ है? अरे लगता है चोर आए हैं। कहाँ? चोर ही आए होंगे, दरवाजे के पास कोई आया है जरूर। क्या आफत है। अरे 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 सुनती हो भगवान, तुम्हारे द्वारे खुद आकर खड़े हैं और तुम हो कि आरसी की तरह सो रही हो। हाँ आप जाइए, चोर हो तो उसके पांव पकड़ लीजिए मगर मुझे ना सताइए। अरे कैसी हो, पत्नी हो कि बैरी हो? अरे हाँ, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कौन? इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिए, आपको असमय कष्ट दिया। सरकारी काम के लिए आना पड़ा। सरकारी काम के लिए? हवलदार जी साहब। वाह, क्या किस्मत पाई है भाई। चोर का पता ही नहीं, अब पुलिस की भागदौड़ पहले से ही शुरू हो गई। वाह 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 वाह। माफ कीजिए, आपकी बात समझ में नहीं आई। देखिए, हमारे पास रिपोर्ट आई है कि आज दोपहर में इसी गली में कहीं चोरी हुई है। आपके यहाँ हुई क्या? आपके यहाँ हुई है क्या? ओ जी साहब। जी, क्या कहा आपने? आज दोपहर में चोरी हुई है और इस गली में? जी, इसी गली में। हद हो गई, हद हो गई। जी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, इनका तबीयत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं हुई। ओह, तो ठीक है, कष्ट के लिए क्षमा कीजिए। हम चलते हैं। चलते हैं, चलते हैं। हवलदार चलो। क्यों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो क्या चाहते हैं आप? आपकी बीमा की शानदार कहानी इंस्पेक्टर साहब को सुनाती। साजिश, साजिश। चोरों ने मेरे खिलाफ साजिश की है और तुम भी उसमें शामिल हो। जो जी में आए वो कहिए, मैं तो जा रही हूँ सोने। हाय राम, फिर कोई आया है का? सुनते हैं? जग रहा हूँ। अरे होगा कोई मेहमान, नहीं तो वही इंस्पेक्टर होगा। तुम सो, मैं देख के आता हूँ कौन।
अगर चिल्लाया तो बे भीमा, मैं देख क्या रही है कपड़ा ठुस इसके मुंह में। अरे नहीं, अरे भाई सुनो तो। चुप देखो, गड़बड़ मचाओगी तो जल्द से हाथ धो बैठोगी अपनी। मेरी भी तो सुनो भाई। अरे सुनो, अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरी सुनो तो। देखता नहीं है क्या है मेरे हाथ में? अरे चीख पुकार मचाई तो याद रखना। अरे भाई मैं काहे को जोर से बोलेगा तो खोपड़ी सड़क पे नजर आएगी तेरी, समझे? खड़े रहो ये पे चुपचाप। नहीं भाई, मैं काहे को चिल्लाऊंगा? अरे मैं तो भाई तुमसे ये कह रहा था कि आओ भीतर आओ। अरे तुमने नाहक मेरा गला दबोच लिया। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम चुपचाप भीतर आओगे, और मैं तो तुमसे खुद ही कहने जा रहा था। कुछ मत बोल, गप्पे लड़ाने नहीं आए हम लोग यहाँ पे। जानता है क्या हमारे पास है? चलो, अरे गड़ासा है। मैं क्या जानता नहीं हूँ गड़ासा। घास काटने वाला नहीं है, गर्दन काटने वाला है ये। अरे बाप रे बाप, नहीं भैया नहीं। अरे वैसा मौका नहीं आएगा। अरे मैं तो तुम्हारा स्वागत करने की सोच रहा था। और क्या, साल खत्म होने को आया, मैं तो एक एक दिन गिन रहा था कि आखिर तुम लोग आओगे भी कि नहीं आओगे। चुप रहो, अभी घड़ियां गिननी पड़ेंगी। गिनो, 1 2। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे बैठिए ना। अरे 2 ही जने तो हैं। भीमा जी गुरु। यार कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे? लग रहा है गुरु। ये आदमी ऐसे क्यों बोल दिया यार? अच्छा काम कर, हाँ गुरु, तू भीतर जा। हाँ। और दरवाजे पे मैं रखूंगा कड़ी नजर। और सुन, हाँ जी। अंदर अगर कोई हो, हाँ गुरु, कोई हरकत करे 6 इंच छोटा कर दियो, समझे? हाँ जी गुरु। जा। अरे आप अंदर कोई है तो नहीं? कोई है क्या अंदर? अरे कोई नहीं है। हम 2 आदमी हैं सिर्फ, बस मैं और मेरी ये पत्नी सरस्वती बा। और कोई नहीं है भीतर? देख लो, मैंने पहले ही कहा था कोई नहीं है। फिर वही, चलो चाबी निकालो, चाबी सूटकेस की, चुपचाप बोलो कहाँ है चाबियाँ? अरे दे तो रहा हूँ। अरे मैंने कहाँ मना किया है? निकाल। अरे भाई जरूरत हो तो मैं ही सूटकेस खोल देता हूँ। बात ये है कि उसमें कुछ जरूरी कागजात भी रखे। वो हम देख लेंगे, तुम सिर्फ चाबियाँ निकालो। ये लो चाबी भाई। ये रुपया पैसा कहाँ रखा है ये बोलो। रुपया पैसा? अरे चोर भाई, महंगाई का जमाना है, रुपया कहाँ रखा है? रुपया पैसा नहीं है भाई मेरे पास। रुपया नहीं है तेरे पास? हाँ नहीं है। ठहर जरा, ये तेरा चेन छोटा करता हूँ। कैसी बात करते हो भाई, कैसी बात करते हो चोर साहब? अरे रुपया दरअसल मेरे पास जरा भी नहीं है। हाँ नहीं है जी, नहीं है। गहने। चोर जी, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? अबे ये बताए सूटकेस में क्या है? गहने हैं। गहने हैं। बीमा खोल इसे, खोल। ए तू क्या देखती है? रुपया खोल, मदद कर मेरी। रुक जा। देखिए गहने हैं। अबे डिब्बे में क्या है? डिब्बे में क्या है? गहने हैं जी। बीमा, गुरु, ये डिब्बा अलग निकाल के रख। और गहने कहाँ हैं? और गहने कहाँ हैं? अरे सुनती हो, वो जो नस कहाँ रखी है तुमने? अरे जरा लाना तो, वो चीनी मिट्टी वाले बर्तन में मेरी अंगूठी भी रखी है ना, वो भी ले आना। और क्या रह गया? हाँ, अरे सुन। हाँ जी। मूंग दाल के डिब्बे में वो जो नेकलेस है ना, उसे भी ले आना। जल्दी जा लेके आ। बस भाई, इतने ही गहने हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। सच? हाँ, सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच। बीमा, जी गुरु। वो डिब्बा खोल के देख, गहने हैं भी नहीं इसमें। अबे खोल,
जी गुरु, खोलता हूँ। संभाल के। ये जो सबसे ऊपर रखा है ना, चाबी दे। वो है पुतली हार। 3 तोले भर है। और ये रहे झुमके। और ये 4 पतेलियां। उसके नीचे 3 सोने की चूड़ियां 4 थी, मगर गलवा कर पतेली में भरवाई है। जी जी। 2 अंगूठी सबसे नीचे, और एक सिक्का भी है। देख ले। और गहने निकाल, और गहने कहाँ हैं? और चोर भाई, इतने ही गहने हैं कुल। मेरे जैसे गरीब आदमी के पास इससे ज्यादा गहने आएंगे कहाँ से? हाँ जी। आप देखिएगा, 10 तोला सोना है। अरे गहने ले जाओ, ले जाओ। ये सब 10 तोला पूरा का पूरा ले जाओ। डिब्बा भी ले जाओगे क्या? अरे वो क्या कहा है कि मामूली पीतल का डिब्बा है, इसलिए कहा था। ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अब तो देर हो रही होगी ना तुम लोगों को, है ना? भाई तब से देख रहे हो, बड़ा उछल लिया है तू। बे चक्कर क्या है बे? अरे सच कहूँ चोर भाई, मैं तो आप लोगों के आने से बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। अरे बड़ी खुशी से ले जाओ सारे गहने। ले जाओ। बीमा, जी गुरु। बे जरा गहने तो दिखा मुझे। बिल्कुल गुरु। हाँ दिखा। अब तुम लोग जल्दी से निकल लो, देर हो जाएगी ना। अभी और घर भी तो जाना होगा तुम लोगों को। हाँ जी। और पता है, पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं इधर। अरे नहीं चाहता मैं कि कोई तकलीफ हो आपको चोर भाई। बे मैं तेरा भाई कब से हो गया बे? अरे क्यों? सच बता, चक्कर क्या, वरना छीन छोटा कर दूंगा। अरे प्रेम है, प्रेम। सपनों के सच होने का उल्लास है, खुशी है। ओए उल्लास खुशी, बात सुन मेरी। 20 साल हो गए मुझे यही धंधा करते हुए। 20 साल कसम से? अरे सरकारी नौकरी में होते भाई तो पेंशनेबल हो जाती। अरे बकवास मत कर। आज तक मेरी छाया तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। और तू मेरी आंखों में धूल झोंकने निकला? नहीं जी। तेरे जैसे कईयों को जेब में लेकर घूमता हूँ मैं। अरे सुरीली आवाज वाले चोर भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा, गलत समझ रही हो? दूध पीता बच्चा समझ रखा क्या तुमने? नहीं जी। नहीं। रोक टोक नहीं की तुमने, इसलिए गड़ासा चलाने की तबीयत नहीं होती, नहीं तो चीर के 2 कर देता। मगर हो बड़े चतुर तुम लोग। चतुर? भाई बात क्या है? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तू तो चुप रहे। अरे बीबा, जी गुरु। रख दे गहने। अरे गहने चुराने आए थे ना भाई। नहीं। अब गहने इधर मत रखना। ले जाओ। सारे ले जाओ चुरा कर। चुप रहोगे कि नहीं? चुप, बिल्कुल चुप। बेटा, हमने भी घाट का पानी पिया है ना। सुनार की नजर से भी कहीं ज्यादा सदी है हमारी नजर भी सदी। 10 किलोमीटर दूर से और अमावस के अंधेरे में पहचान लेता हूँ असली और नकली माल। समझे? तभी कहूँ, तुम इतनी खुशी से गहने देने को तैयार कैसे हो गए? अरे भैया, नकली सोने के गहने हैं, तभी तुम इतनी आसानी से देने को तैयार हो गए। अरे नहीं, मेरी बात सुन मेरी बात। इस इलाके का सबसे पुराना चोर हूँ। 50 चेले हैं मेरे। चोरी अब फायदे वाला धंधा नहीं रह गया है। इतने सीनियर चोर को तू बेवकूफ बनाने निकला है। नहीं जी। अपना भी एक रुतबा है, इज्जत है। मुझे घिसने वाले अभी पैदा नहीं हुए, समझे? अरे अपना सोना मोना। ए भीवा, चल, अबे जल्दी चल, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी के आने का टाइम हो गया। चल। अरे सुनो तो। अरे भाई, गहने तो लेके जा। अरे राम, अरे पधारिए चोर जी। चोरों को आना चाहिए। अब तो भर गया मन।
क्या कह रहे थे? 50 लाख रुपए मिलेंगे। भाग्य सराहिए जो सिर्फ 2 घूसे मिले। हाँ अरे मैं कहूँ तुम्हारी चरखी कैसे नहीं चली अब तक अपना। अरे बेचारी पत्नी अरे के सामने भगवान, कैसे चुप भी रहोगे कि नहीं तुम? क्यों चुप रहूं? कितनी फजीयत कराई आपने मेरी। अरे निकल जाओ यहाँ से। अरे आपकी वजह से बेवकूफ अरे कहते हैं लोग मुझे। आऊंगी मैं यहाँ से। अरे अरे क्यों, क्या करोगे? मैं भी यही रहूं। मैं ही उल्लू, मैं उल्लू, तुम अकलमंद हो। बस दुनिया भर की अकलमंदी का ठेका भगवान ने तुम्ही को तो दिया है। अरे मैं गधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, पधारिये चोर जी। अभी आप बसंत सबनीस का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। रामभाऊ यानी पति की भूमिका में थे योगेंद्र टिक्कू, सरस्वती यानी पत्नी ममता मलकानी, इंस्पेक्टर अशोक मलकानी, चोर की भूमिका निभाई सुरेंद्र सागर ने, और हवलदार और भीवा की भूमिका में थे राजन सिंह गोसाई। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवालिका था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।